गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट में देख रहे थे किस तरह से लिविंग वर्ड क्लासिफाइड होता है। अब लिविंग वर्ड क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम लोगों को ध्यान देना होगा नोमेनक्लेचर में, और नोमेनक्लेचर में हमने समझा था कि टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के लिए, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट उसके साथ रिलेट करते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इन सबको हम लोग डील कर चुके हैं। आज हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या स्पेशलिटी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है और उसकी क्या कंडीशंस हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है इस पर हम लोग स्पेशल ये ध्यान देंगे कि ये जो नोमेनक्लेचर है इसमें कोई भी जो नेम होता है बाय मींस टू नेम्स के थ्रू ही चलता है। जहां ट्राइनोमियल में थ्री नेम्स के थ्रू नेम दिए जाते हैं वह बाइनोमियल में, जैसे मान लीजिए आप में से किसी का नाम है रुचि गोयल, ओके, किसी का नाम है मान के चलिए गोपाल टेलर, किसी का नाम मान के चलिए कि भाई हर्षिता गौतम। तो ऐसे डिफरेंट नेम जो आपके हैं उसमें भी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है, लेकिन कई लोगों के नाम अगर तमिल वगैरह से हैं तो TRSTW ऐसे डिफरेंट डॉट लगते हैं और उसके बाद सुब्रमण्यम, ठीक है। अलग अलग नाम जो होते हैं वो टेक्निक्स नेम की जो गिवन की होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। लेकिन जब हम लोग डील कर रहे हैं किसको, एनिमल्स नेम को, प्लांट नेम को, यानी बायोलॉजिकल नेम को डील कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल नेम जो दिए जाते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से दिए जाते हैं। हम लोग ये बात कर चुके हैं कि लीनियस जो थे उन्होंने इस नोमेनक्लेचर को देने के लिए प्रपोज टर्म की थी। तो प्रपोज तो किसने किया था, लीनियस ने किया था। अब ये कुछ रूल फॉलो करता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो रूल फॉलो करता है उसको हम लोग डील करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कौन कौन से रूल हम लोग यहां डील करेंगे। देखिए अगर हम इनके रूल देखते हैं तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमको पहला रूल देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल नेम should be given in Latin। जनरली देखिए कुछ ग्रीक भी देते हैं लेकिन हम लोग लैटिन को ही ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो बायोलॉजिकल नेम शुड बी गिवन इन लैटिन वर्ड्स, यानी एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम होंगे उनको हम लोग लैटिन में देंगे। एंड रिटन एज इटैलिक ऑर्डर, यानी हम उनको तिरछे लिखेंगे। हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं एक फॉन्ट होता है इटैलिक, जहां वर्ड तिरछे हो जाते हैं इटैलिक फॉर्म में हो जाते हैं। तो पहला रूल ये होता है कि हम लोग जितने भी नेम देंगे बायोलॉजिकल नेम वो लैटिन में देंगे और इटैलिक ऑर्डर में होंगे। यहां से क्वेश्चन पुट हो जाता है हमारे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड। देखिए कई बुक्स में ग्रीक भी दिया जाता है, ग्रीक वर्ड्स बोथ और अदर, आप लैटिन लिख कर आएंगे। तो लैटिन वर्ड का स्पेशल ध्यान रखेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट या कई टीचर बोल देते हैं कि आप तो ग्रीक भी दीजिए, हम भी बोलते हैं ग्रीक दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी ओनली लैटिन को प्रेफरेंस कर रही है, तो हम लैटिन वर्ड पर ही अपना कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, कोई डिफरेंट नहीं जाएंगे। कभी अगर दोनों ऑप्शन आ जाता है तो वो अलग बात है। अगले रूल को हम डील करते हैं, और कौन सा रूल है भाई, इच बायोलॉजिकल नेम गिवन टू वर्ड्स, each biological name with two वर्ड्स, यानी हर बायोलॉजिकल नेम 2 वर्ड्स से दिया जाएगा।
फर्स्ट इज generic name. First is generic name or genus name. तो हम लोग बड़े क्लियरली इस बात को बोल रहे हैं कि जितने भी नेम्स होते हैं उनमें में आप लोग फर्स्ट नेम देखेंगे जेनेरिक नेम होगा, सेकंड नेम जो होगा वो सेकंड नेम होगा स्पेसिफिक नेम। ओके, तो स्पेसिफिक नेम जो होगा वो सेकंड नेम दिया जाएगा, जिसको हम लोग स्पीशीज का नेम भी बोल सकते हैं। ओके, तो हर बायोलॉजिकल नेम इस तरह से टू नेम्स में डिवाइडेड होगा, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। हम लोग इस तरह से ही बोल सकते हैं कि जैसे भाई इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग लिखते हैं वीट का नेम। तो वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम। ये ट्रिटिकम जो है ये जेनेरिक नेम है यानी जीनस नेम है, और स्पीशीज का या स्पेसिफिक नेम जो होता है वो होता है एस्टिवम। तो एक बात बड़ी क्लियर सी हो जाती है कि यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो नेम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम। फर्स्ट नेम जो है यहां पर हमने दिया है ये जेनेरिक है, और जो सेकंड नेम है वो कौन सा है? स्पेसिफिक है। तो सिंपल सा रूल है कि जो भी नेम दिया जाएगा वो टू नेम में डिवाइड होगा। फर्स्ट होगा जेनेरिक नेम और सेकंड नेम होगा स्पेसिफिक नेम। ओके, अगली बात हम लोग बात करते हैं, जेनेरिक नेम को आप फर्स्ट लिख रहे हैं, स्पेसिफिक नेम को आप सेकंड लिख रहे हैं। ओके, अगली बात हम लोग ध्यान देंगे कि जो जेनेरिक नेम होगा फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम। अब क्या कंडीशन होती है इसमें भाई? जो जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर होता है वो जनरली आपको कैसा देखने को मिलेगा? कैपिटल। ठीक है, एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम ये कैसा होगा? स्मॉल। देखिए इस रूल को हमने फॉलो भी किया है। ट्रिटिकम हमने नेम लिखा है और ट्रिटिकम नेम में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर कंडीशन क्या है? ट्रिटिकम का जो जेनेरिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैसा है? कैपिटल में। बाकी तो वो रूल जो फॉलो होता है इंग्लिश का वही रूल फॉलो होगा। स्पीशीज का जो नेम है उस नेम में देख रहे हैं कि आप फर्स्ट नेम कैसा है? स्मॉल लेटर में। तो फर्स्ट नेम जीनस का होगा यानी जेनेरिक नेम होगा, सेकंड नेम स्पीशीज का होगा यानी स्पेसिफिक नेम होगा। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर देखने को मिलेगा आपको कैपिटल में, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो मिलेगा आपको देखने में स्मॉल में। तो इस तरह से आपको टू लेटर देखने को मिलेंगे, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। ओके, अब आप लोग एक बात ध्यान रखना, इस रूल में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर स्पेसिफिक नेम यानी स्पीशीज का नेम किसी साइंटिस्ट के नेम से हो, इफ specific name, if specific name is scientist based name, if specific name is scientist based name, it should be written first letter is capital। तो एक बात बड़ी क्लियर सी हो जाती है
कि अगर हम लोग किसी स्पीशीज का नेम लिख रहे हैं और लेकिन वो स्पीशीज का नेम किस पर बेस्ड है, किसी साइंटिस्ट पर है, तो वहां जो फर्स्ट लेटर होगा स्पीशीज का वो कभी भी आप लोगों की किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि उसको आप लोग स्मॉल में लिखेंगे। वहां पर वो नेम पर्टिकुलरली दिया जाएगा, किस कंडीशन में, वो नेम दिया जाएगा आप लोगों को कैपिटल लेटर में। ओके, तो ध्यान रखना इस कंडीशन को कि अगर साइंटिस्ट बेस्ड नेम आता है, किसका साइंटिस्ट बेस्ड नेम आता है, स्पेसिफिक नेम, तो स्पेसिफिक नेम अगर साइंटिस्ट बेस्ड है यानी किसी भी स्पीशीज का नाम हम साइंटिस्ट के नेम से लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज एक रूल फॉलो होगा, और वो रूल क्या होगा, स्पीशीज का नेम कैपिटल में लिखा जाएगा फर्स्ट लेटर में, जो और कहीं फॉलो नहीं होता। तो यही एक एक्सेप्शन रूल है जहां पर हम लोग देखेंगे कि रूल फॉलो नहीं होगा और एक डिफरेंट बात फॉलो होगी। तो इसको आप एक्सेप्शन भी मान सकते हैं और रूल से अलग भी ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग ये ध्यान देते हैं कि अदर रूल्स क्या हैं। अदर रूल्स को फॉलो करें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि भाई फर्स्ट रूल तो हमारा हो गया कि भाई वर्ड्स जितने भी लिखे जाएंगे वो लैटिन में होंगे और उनको इटैलिक ऑर्डर में दिया जाएगा। बायोलॉजिकल नेम जो होंगे उसमें फर्स्ट नेम जेनेरिक होगा यानी जीनस का होगा और सेकंड नेम स्पीशीज का होगा। जो जीनस का नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा जैसे इस तरह से, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा। थर्ड कंडीशन हमको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर स्पीशीज का नेम किसी साइंटिस्ट बेस्ड नेम है तो उसे हम लोग फर्स्ट लेटर स्मॉल में ना लिखकर क्या में लिखेंगे, कैपिटल में। ओके, इन रूल को फॉलो करने के बाद हम लोग इस बात पर आते हैं कि अगर ये नेम इफ बायोलॉजिकल नेम अगर ये कंडीशन होती है कि जो बायोलॉजिकल नेम है उनको अगर हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होते हैं वो, इफ बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन, यानी हम लोगों ने उनको हाथ से लिखा है, तो उन नेम में हम लोग क्या करेंगे, इन नेम को हम अंडरलाइन कर देंगे। नेम मस्ट बी अंडरलाइंड। तो हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर कोई नेम हम लोग हैंड से लिख रहे हैं तो उनको अंडरलाइन करेंगे। यानी मैं अगर कोई बायोलॉजिकल नेम बाय नोमेनक्लेचर से हैंड से लिखता हूं, सपोज कीजिए मैंने जो मैंगो होता है उसका नाम लिखा मेंजी फेरा इंडिका। तो मेंजी फेरा इंडिका में मैं क्या करूंगा, मेंजी फेरा यानी जेनेरिक नेम, जीनस के नेम को भी अंडरलाइन कर दूंगा और इंडिका जो स्पीशीज का नेम है इसको भी अंडरलाइन कर दूंगा। दैट्स ऑल। ये दोनों नेम क्या हो जाएंगे, अंडरलाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नेम टाइप नेम है, अगर टाइप नेम में हम लोगों ने कंप्यूटर से या किसी अदर रिसोर्स से उसको टाइप करवाया है तो वो किस ऑर्डर में होंगे, इटैलिक ऑर्डर में होंगे। ओके, तो कंप्यूटर टाइप वर्ड तो इटैलिक होते हैं और हैंड रिटन वर्ड कैसे होते हैं उनको हम लोग जनरली किस तरह से शो करते हैं, इन नेम्स को हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली इटैलिक ऑर्डर में देते हैं। तो कभी भी आप हाथ से इटैलिक ऑर्डर नहीं लिखेंगे, तिरछे बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कि एक बंदा बैठ गया तो वो इस तरह से तिरछा लिख रहा है टी कम, तो टी कम में यूं कर रहा है टी कम, ताकि वो नेम तिरछा चला जाए इटैलिक। ऐसा नहीं करना है। जितने भी कंप्यूटर बेस्ड नेम होते हैं टाइप वाले या किसी अदर टाइप वाले होते हैं उनको ही हम इटैलिक देंगे, बाकी हैंड रिटन नेम को हम अंडरलाइन कर देंगे। तो रूल्स बड़े पर्टिकुलर हैं, बहुत साफ साफ दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है जैसे मान लीजिए मैं छोटा हूं, मुझे रूल बतलाए गए कि भैया मुझको बाइक चलानी है तो बाइक या रोड पे चलना है, तो क्या रूल, ट्रैफिक रूल होते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं ट्रैफिक रूल को बुक को सामने रखूंगा और फिर बाइक चलाऊंगा,
इनको पढ़ लूंगा, एक बार समझ में आ जाएंगे और ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग चलाऊंगा। जब भी आप कोई नेम लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बार बार ही नेम रूल पढ़ने पड़ते हैं। आपने एक बार रूल को रीड आउट कर लिया, उसको अच्छी तरह से समझ लिया, फिर ऑटोमेटिक नेम लिखना आ जाता है, चाहे आप कंप्यूटर से टाइप करा रहे हो उनको या खुद हाथ से लिख रहे हो। तो इसलिए रूल को एक बार पढ़ लिया जाता है, फिर उनको फॉलो करना आना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने इस रूल को भी डील कर लिया कि अगर बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होंगे तो उनको अंडरलाइन किया जाएगा, जिस तरह से हमने मैंजीफेरा इंडिका को किया। और अगर वो नेम कैसे होंगे, टाइप कराए जाएंगे, तो वो इटैलिक ऑर्डर में होंगे, उनको तिरछा लिखा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं कि और क्या रूल फॉलो होते हैं इसके अंदर। चलिए भाई, अगले रूल पर आते हैं हम लोग। अगला रूल जो फॉलो होता है उस पर हम लोग ये ध्यान देंगे, यहां पर जो रूल फॉलो होते हैं उसमें एक स्पेशलिटी देखने को मिलती है, और वो स्पेशलिटी क्या होती है? बायोलॉजिकल नेम लेंथ इज 3 to 12 लेटर्स। यानी बायोलॉजिकल जितने भी हम लोग वर्ड लिखेंगे, जितने भी जेनेरिक नेम होगा तो वो भी, और अगर स्पेसिफिक नेम होगा तो वो भी, तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं उनको हम लोग मैक्सिमम 12 लेटर में लिखेंगे और मिनिमम 3 लेटर में लिखेंगे। ये इंडिविजुअली दोनों के लिए अप्लाई होगा। अगर हमने बोला कि जेनेरिक नेम हम लोग लिख रहे हैं तो जेनेरिक नेम मिनिमम लिखा जाएगा 3 लेटर्स में और मैक्सिमम 12 लेटर में। ओके, एक बात और फॉलो होगी, स्पेसिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसके लिए भी रूल फॉलो होगा, यानी जेनेरिक नेम के लिए इंडिविजुअली और स्पेसिफिक नेम के लिए इंडिविजुअली ये बात फॉलो होगी कि 3 लेटर्स में उनको मिनिमम लिखा जाएगा और 12 लेटर में मैक्सिमम। हम जो भी नेम लिखते हैं आपके सामने वो सारे नेम कैसे होते हैं, जेनेरिक हो या स्पेसिफिक हो, मिनिमम 3 लेटर्स में होते हैं और मैक्सिमम क्या होते हैं 12 लेटर में। इसमें एक एक्सेप्शन है जो हम लोग ध्यान दे लें। अब तो ये क्वेश्चन नहीं आता, पहले बहुत रेयर था कि इसमें से क्वेश्चन बन जाते थे। जैसे मैं नाम लिखता हूं रिक्सिया, तो रिक्सिया में आप देखते हैं कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। रूल फॉलो हो रहा है, मिनिमम हमारे पास 3 लेटर होना चाहिए और मैक्सिमम 12। लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक नेम है यानी स्पीशीज, उसका नाम है पठान कॉटेंसिस। अब जैसे मैं पठान कॉटेंसिस लिखता हूं तो लेटर काउंट करते हैं, स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 लेटर में दिया गया है, लेकिन ये एक्सेप्शन आता है जिसको आईसीबीएन के स्टार्ट से पहले ही दे दिया गया था, इसलिए इसको आज भी माना जाता है और इसको हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्शन में। लेकिन हम लोग जो न्यू रूल्स दे रहे हैं, जितने भी न्यू नेम दिए गए हैं, ठीक है, उसमें इस रूल को फॉलो किया जाता है कि मिनिमम 3 लेटर्स में कोई नेम दिया जाए और मैक्सिमम 12 लेटर्स में। ठीक है, तो हम लोग इस रूल को भी बड़े स्पेशली ध्यान रखेंगे कि कोई भी जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक नेम मस्ट बी रिटन इन मिनिमम 3 लेटर्स एंड मैक्सिमम 12 लेटर्स। ओके, अब हम लोग ये ध्यान देते हैं कि भाई बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं उनमें स्पेशलिटी क्या होती है। जेनेरिक यानी जीनस नेम एंड स्पेसिफिक नेम नेवर सेम in plants but in animals both name may be same। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि जो जेनेरिक नेम है यानी जीनस का नेम और जो स्पेसिफिक नेम है ये कभी भी सेम नहीं होंगे, पर्टिकुलरली किसमें, प्लांट्स में। लेकिन अगर हम डील कर रहे हैं किसको, एनिमल्स को, तो एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर क्या होंगी, जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है वो सेम हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए ये लिख दिया
ट्रिटिकम, ट्रिटिकम। तो आपने जेनेरिक नेम भी यानी जीनस नेम भी किसमें दिया? ट्रिटिकम में, और स्पेसिफिक नेम भी किसमें दिया? आप लोगों ने पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट में दिया। तो ये गलत तरीका हो गया, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये गलत तरीका हो गया। लेकिन बाय द वे हम मान के चलिए कि कोई एनिमल का नेम लिखते हैं, जैसे नाजा, नाजा। अब वो नाजा नाजा ये बोला नहीं है कि तू मत जा मत जा, ये नाजा नाजा है जो हम लोग कोबरा का नाम लिखते हैं। अब नाजा नाजा में क्या, देखिए जेनेरिक नेम जो है और जो स्पेसिफिक नेम है वो दोनों कैसे हैं? सेम है। और जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। ये कोबरा का नेम होता है, ऐसे एक और चलिए ये रूल फॉलो होगा और ये सही नेम है क्योंकि एनिमल नेम को लिखा जाता है। जैसे एक और नेम देखिए आप, रेटस, रेटस। अब रेटस रेटस में क्या होता है? ये कंडीशन होती है साहब। रेटस रेटस में ये कंडीशन होती है कि दोनों नेम क्या होते हैं? सेम हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल नेम है तो ये भी सही रूल फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों क्या हो जाते हैं? सेम देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर ये रूल फॉलो होता है, दैट्स ऑल। अब हम लोग ये बात को समझते हैं कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम की ये कंडीशन तो हमारे सामने शो हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जेनेरिक और स्पेसिफिक जो नेम हम लोग लिखते हैं उसमें कुछ और रूल फॉलो होते हैं। अब वो रूल किस तरह से फॉलो होते हैं उस पर हम लोग समझते हैं कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम की ये कंडीशन के बाद एक रूल होता है, रिलेटेड साइंटिस्ट नेम will be given after स्पेसिफिक नेम या और स्पीशीज नेम। यानी हम लोग किसी साइंटिस्ट का नेम देना चाहते हैं जो पर्टिकुलरली किसी बायोलॉजिकल नेम के साथ रिलेट करता है, तो उस नेम को हम लोग कब देंगे? आफ्टर स्पेसिफिक नेम, यानी स्पेसिफिक नेम लिखने के बाद हम लोग देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमने नेम दिया मेंजीफेरा, मेंजीफेरा ये तो जेनेरिक नेम हो गया, स्पीशीज जीनस का नेम इंडिका। अब मेंजीफेरा इंडिका नेम में कोई साइंटिस्ट रिलेट करते हैं, जैसे लीनियस। तो ऐसा नहीं है कि लीनियस का नेम पूरा लिख देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कि हमने लीनियस दे दिया, ये गलत तरीका होता है। पहला रूल तो ये फॉलो होगा कि स्पीशीज के नेम के बाद ओके हम लोग किसका नाम देंगे? साइंटिस्ट का नेम देंगे। दूसरा रूल ये होगा इसी के साथ कि ये नेम किस में होगा? शॉर्ट में होगा, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे, फुल नहीं लिखेंगे। जैसे हमने क्या लिख दिया? LIANN लगा दिया, उसके बाद डॉट लगा दिया। मेंजीफेरा इंडिका, LINN लगाकर हमने क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। तो हम लोगों ने बोल दिया कि भाई ये नेम किस तरह से फॉलो हो रहा है? मेंजीफेरा इंडिका LINN। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, इस तरह का रूल जो फॉलो होता है वो हम लोग ध्यान रखेंगे स्पेशली। अब हम लोग ये बात समझते हैं कि कुछ और सिंपल सी बातें हैं जो हमको डील कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई नेम दिया गया और उस नेम को बाद में करेक्ट कर दिया गया, ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट ने कोई नेम दिया और उसमें कोई क्या होती है? मिस्टेक हो गई। तो क्या होता है? जिस भी साइंटिस्ट ने उस मिस्टेक को किया उसका नाम ब्रैकेट में आएगा, आएगा जरूर, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट का नेम ही नहीं आएगा। हमें यह भी तो याद रहना चाहिए कि इसने गलती की है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसने फर्स्ट स्टार्ट तो किया और फर्स्ट स्टार्ट किया इसलिए हमें साइंटिस्ट का नेम देना जरूरी है। लेकिन सपोज कीजिए बाय द वे ऐसा हो गया कि जो नेम साइंटिस्ट का दिया गया, साइंटिस्ट ने दिया था, वो नेम में गड़बड़ी है, कोई मिस्टेक है, कहीं जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम गलत दे दिया गया। तो अब क्या किया जाएगा? अब यह किया जाएगा कि जिस साइंटिस्ट ने नेम दिया था उसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा और जिसने उसमें क्या किया, करेक्शन किया, उसको साइंटिस्ट का नेम हम लोग उसके बाद देंगे। फॉर एग्जाम्पल
इस रूल में हम लोग ये देते हैं कि किस तरह से रूल फॉलो होगा। जेनेरिक नेम फर्स्ट आएगा, देन स्पेसिफिक नेम आएगा, उसके बाद साइंटिस्ट का नेम। ओल्ड साइंटिस्ट मान लीजिए लीनियस ही थे, क्योंकि सारा काम इन्होंने किया, तो मान लीजिए गलती भी कर दी इन्होंने। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम आ गया, उसके बाद साइंटिस्ट का नेम आ गया लीनियस, ठीक है। और तो लीनियस ने क्या, मान लीजिए इन नेम में से किसी एक नेम में कोई मिस्टेक कर दी, एरर कर दी, तो अब जिसने साइंटिस्ट ने उसमें इंप्रूवमेंट किया, करेक्शन किया, उसका नेम क्या होगा, इसके बाद लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सेलिसबरी है, हम एक कुछ मन सपोज कर रहे हैं, हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उसमें क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया, तो उनका नेम ब्रैकेट के बाहर दे देंगे हम लोग। तो इस तरह, अच्छा कोई पर्टिकुलर नेम भी याद नहीं करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जेनेरिक नेम फर्स्ट दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम लास्ट दिया जाता है उसके बाद। और अगर इन नेम में कोई गड़बड़ी हुई तो उस साइंटिस्ट जिसने गड़बड़ी की, जिसने कुछ एरर कर दी, उसका नेम ब्रैकेट में डालेंगे, और जिस साइंटिस्ट ने उसमें इंप्रूवमेंट किया, उसमें करेक्शन किया, उसका नेम उसके बाद ब्रैकेट के बाहर रख देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम रूल फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि भाई ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, दोनों नेम इसमें आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नेम शॉर्ट में होगा, स्पेसिफिक नेम के बाद होगा, और इस तरह का रूल फॉलो किया जाएगा कि इसमें जनरली कंडीशन क्या होगी कि ये नेम ब्रैकेट के बाहर दिया जाएगा जिसने करेक्शन किया है, और जिसने एरर की है उसका नेम ब्रैकेट में आएगा। तो ये स्पेशली ये रूल फॉलो होगा। इस तरह से हम लोग जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम बड़े इजी गोइंग में लिख देंगे, और हम लोग इनमें यह भी ध्यान रखेंगे कि क्या क्या कंडीशन फॉलो होती हैं। ओके, तो सभी जो कंडीशंस हैं हमने लिख ली हैं कि भाई जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम में क्या स्पेशलिटी होती है। इसको आप राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये रूल फॉलो कर चुके हैं, और हम लोग एक फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल देंगे जिसमें हम लोग ये समझेंगे क्या कंडीशन है। पहले रूल पे हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। लैटिन वर्ड में सभी नेम लिखे जाएंगे, चाहे जेनेरिक नेम हो चाहे स्पेसिफिक नेम हो। इटैलिक ऑर्डर में उनको लिखा जाएगा। बायोलॉजिकल नेम 2 नेम में डिवाइडेड होंगे। फर्स्ट नेम जेनेरिक होगा, सेकंड नेम स्पेसिफिक होगा। दोनों के बीच में गैप जरूर छोड़िएगा, दोनों एक साथ नहीं लिखे जाते, वो तो नॉर्मल बात हम लोग जानते हैं। जो जेनेरिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल, और जो स्पेशीज वाला नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल। स्पेशीज के फर्स्ट नेम में स्मॉल जो होगा वो फॉलो कहां नहीं होगा, जब स्पीशीज का नेम किसी साइंटिस्ट के नेम से होगा, और वो साइंटिस्ट का नेम अगर दिया गया है तो आप समझ जाइएगा यहां पर स्पीशीज का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, ना कि स्मॉल में, जो हमेशा हर कंडीशन में आता है, ओनली इस कंडीशन में नहीं आएगा। अगली बात कि जो बायोलॉजिकल नेम लिखे जाएंगे अगर उनको हाथ से लिखा जाता है, वो हैंड रिटन होते हैं, तो वो सभी नेम कैसे होंगे, अंडरलाइन, और उनको अगर टाइप किया जाता है तो वो सभी नेम कैसे होंगे, इटैलिक। तो हम लोग इस रूल को तो फॉलो करेंगे। उसके बाद अदर रूल्स को हम फॉलो करते हैं, तो वो रूल क्या है उस पर समझते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल नेम की जो लेंथ होगी, इच जेनेरिक नेम एंड इच स्पेसिफिक नेम, वो कैसी होगी, 3 to 12 लेटर। मिनिमम 3 लेटर में लिखा जाएगा और मैक्सिमम 12 लेटर में। जैसे रिक्सिया पठान कॉटेंसिस में क्या है, ये रूल फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि ICBN रूल से पहले ये नेम दे दिया गया था, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है जहां पठान कोटेंसिस का जो नेम है वो क्या है, स्पेसिफिक नेम है, और 12 लेटर से ज्यादा हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर में ये है। ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम लिखे जाएंगे तो सेम नहीं होते हैं प्लांट्स में, लेकिन अगर हम एनिमल नेम लिखते हैं तो वहां पर ये नेम सेम होते हैं। जैसे नाजा नाजा, रेडस, तो हम कोबरा का नाम लिखते हैं नाजा नाजा, और चूहे का नाम लिखते हैं हम रेटस रेटस, रेड का नाम। लेकिन ये रूल फॉलो नहीं होगा किसी प्लांट नेम में। जैसे हम ट्यूटिकम नहीं बोल सकते, तो ये रूल फॉलो यहां नहीं होगा। अब कुछ और रूल होंगे जिसको हम लोग ध्यान देंगे। जैसे हमने बोला कि किसी साइंटिस्ट का नेम लिखना चाहते हैं, जैसे किसी जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दे दिया किसी साइंटिस्ट ने, अब वो चाहता है कि उसका नाम भी उस नेम में साथ हो, तो स्पेसिफिक नेम के बाद साइंटिस्ट का नेम शॉर्ट में लिखा दिया जाता है। हमने एक एग्जांपल दिया, सपोज कीजिए मेंजीफेरा इंडिका
नेम लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस ने, तो उन्होंने अपने नेम के कुछ फर्स्ट लेटर शॉर्ट में लिख दिए LINN, लीनियस। ऐसा नहीं होगा कुछ किसी का नाम बहुत लंबा है तो पूरा नेम ही वो दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सपोज कीजिए कि अगली कंडीशन पे आती है, किसी साइंटिस्ट ने कोई नेम दिया लेकिन उसमें कुछ एरर रह गई, तो उस साइंटिस्ट का नेम हम लोग देंगे ब्रैकेट में, और जिसने करेक्शन किया उसका नेम उसके बाद। इसमें कोई एग्जाम्पल हमें याद नहीं करना है, हम लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। ओके, एक रूल और है जिसको मैं अभी लास्ट में लूंगा, पहले कुछ एग्जाम्पल्स को हम डील कर लेते हैं और उसके बाद हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए नेम देंगे। अब देखिए, अगर हम लोग ये नेम देना चाहते हैं तो अब क्या इसमें कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को डील कर लेते हैं। चलिए भाई, एग्जाम्पल्स हम लोग डील कर रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं इस कैटेगरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करते हैं कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है बाइनोमियल, उसमें क्या कंडीशन होती है। पहला एग्जाम्पल अपन लिखते हैं वीट का। वीट को जनरली अपन लोग कहते हैं, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से नेम लिखा जाएगा बाइनोमियल से, उसमें इसका नेम लिखेंगे हम टेटिकम एस्टिवम, टेटिकम एस्टिवम। अब देखिए, हम मेस का नाम लिखना चाहते हैं, मक्का इसको बोलते हैं हम लोग, मेस का नाम लिखा जाता है जिया, सॉरी जिया मेस। ओके, जैसे हमारे सामने कोई और नेम दिया जाता है, सपोज कीजिए हमारे सामने लिया गया है सोयाबीन, सोयाबीन इस नेम को हमको लिखना है तो इसका नेम होगा बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है भाई, अगली कंडीशन पे आते हैं। हम लोग जानते हैं मस्टर्ड, सरसों, ये सब प्लांट के नेम है जो हमारे आगे पीछे काम आएंगे। मस्टर्ड को हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे ब्रेसिका, कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मस्टर्ड के बाद और प्लांट हमारे काम आएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड़हल, गुड़हल या चाइना रोज, इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे गुड़हल का, चाइना रोज का, तो इसका नेम होगा हिबिस्कस। मैं सारे वही नेम लिख रहा हूं जो हमारे होल बॉटनी में काम आएंगे, बायोलॉजी में काम आएंगे। हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, रोजा साइनेंसिस। ओके, तो हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये पर्टिकुलरली कुछ नेम हैं जिनको हम लोग लिख रहे हैं जो हमारे आगे पीछे काम आने हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग नेम लिखते हैं ब्रिंजल का, तो इसका नेम होगा सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। सपोज कीजिए हम लोग नेम लिख रहे हैं पोटैटो का, तो उसका पर्टिकुलर नेम लिखेंगे हम सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम टिब्रोसम। तो इस तरह से हम लोग जो नेम होंगे वो यूज करेंगे।
सपोज कीजिए हम लोग नाम लिख रहे हैं पी का, मटर का, तो इसका नाम लिखा जाएगा पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ये सब ऐसे नेम हैं जो बहुत काम के हम लोगों के जनरली यूज में आते हैं। सपोज कीजिए हम लोग नेम लिख रहे हैं जो हमारी प्याज होती है उसकी, यानी हम प्याज का नाम लिख रहे हैं, यानी एलियम का। तो प्याज का नाम होता है एलियम सीपा। ओके, तो ऐसे हम लोग कुछ पर्टिकुलर नेम लिखते हैं जो हमारे बहुत काम आएंगे और जो जनरली हम लोग यूज में आते हैं। तो ये वो नेम है जो प्लांट्स के नेम है। एक दो नेम वो डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको प्लांट के जो नेम होते हैं वो पर्टिकुलरली मालूम होना चाहिए और जिस लेवल पर हम लोग पूछे जाते हैं वो मालूम होना चाहिए। ओके, तो एक दो अदर नेम्स को और डील कर लेते हैं जो प्लांट नेम है और बड़े पॉपुलर्स होते हैं। तो वीट हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया हम लोगों की, मस्टर्ड हो गया, गुड़ल हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, पी है, प्याज है। जिससे हम लोगों की होती हैं कॉलीफ्लावर, गोभी जिसे बोलते हैं हम, कॉलीफ्लावर यानी गोभी। जो गोभी होती है कॉलीफ्लावर, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो ये जनरली वो नेम है जो बाई नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है और मैंने स्पेसिफिक प्लांट नेम लिख दिए। जो प्लांट नेम हम लोगों के जनरली वही नेम लिखे हम लोगों ने। अब कुछ एनिमल नेम पर आ जाते जो एग्जांपल्स हैं किसका? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। फर्स्ट नेम लिखते हैं जो बड़ा पॉपुलर है, लॉइन का। लॉइन को हम लोग बोलते हैं पेंथ्रा लियो। पेंथ्रा लियो। अगला है टाइगर का, पेंथ्रा टिग्रिस। मैं सब वही नेम लिख रहा हूं जो हम लोगों के यूज में आएंगे, वरना मैं बहुत सारे नेम लिखते हैं, लंबी लिस्ट में होता है, इसको आप याद करते हैं, याद कुछ भी ना हो। तो हम पर्टिकुलरली वही नेम लिख रहे हैं जो हमारे कंपटीशन में आगे काम आ सकते हैं या पूरे होल कोर्स में है। अगली बात, अगर हम लोग नाम लिख रहे हैं लियोपार्ड का, तो इसका नाम लिखेंगे हम पेंथ्रापार्डस। पेंथ्रापार्डस। ओके, ये पर्टिकुलर नेम है जो हम लोग यूज करेंगे। इसी के साथ हमारे कुछ और भी काम आएंगे। जैसे एक नेम हम लिखते हैं हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का नेम हम लोग देंगे मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। ओके, तो ये हाउस फ्लाई का नेम होगा। उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को अदर नेम और यूज करने पड़ेंगे। जैसे ह्यूमन का, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों का जो नेम होगा वो होगा होमो। ये आपको सबको मालूम है, सैपियंस। ये इसकी स्पीशीज होगी, होमो सैपियंस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अर्थवर्म का नेम। जो अर्थवर्म होता है उसका नेम होता है तो अर्थ हम लोग लिखेंगे पेरीपिलेटा अमेरिकाना, तो हम लोग कॉकरोच का लिखते हैं, और फेरिटीमा पोस्ट्यूमा हम लोग इसका लिखते हैं। तो हम लोग नाम लिख रहे हैं फेरिटीमा पोस्ट्यूमा। पोस्ट्यूमा, तो फेरिटीमा पोस्ट्यूमा किसका होगा? अर्थवर्म का। फिर हम लिखेंगे कॉकरोच का। कॉकरोच का नाम लिखेंगे हम लोग पेरीपिलेटा अमेरिकाना। पेरीपिलेटा अमेरिकाना। ओके, उसके बाद हम लोग नेम लिखेंगे कॉकरोच के बाद जो अदर नेम यूज करेंगे उसमें होगा फ्रॉग, राना टिग्रीना। देखिए ये सारे नेम जो हैं आगे पीछे हमारे काम आने। राना टिग्रीना बहुत पॉपुलर नेम है, जनरली हमको ये याद रहना चाहिए और मैं उन्हीं नेम्स को यूज कर रहा हूं जो बहुत काम के हैं आप लोगों के। क्लियर? तो ये जनरली आप नेम ध्यान रखना कि क्या क्या कंडीशन है और कौन कौन से नेम्स हैं। ठीक है, और कोई नेम को लिखना नहीं है, जनरली इन एग्जांपल्स को लिख लीजिए आप। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक दो नेम और जनरली आते हैं जो आपकी बुक्स में, उसको भी डील कर लें। डॉग का एंड कैट का। अगर नेम दिया जाता है डॉग का, इसको भी लिख लीजिएगा मेरे साथ,
डॉग में हम लोग ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है कैनिस। अब क्योंकि घरेलू डॉग होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कैनिस फैमिलियरिस। फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। ओके, ये बात ध्यान रखना, कैनिस फैमिलियरिस ये डॉग का नेम है। और एक और कैट का भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नेम भी हमारी बुक में फॉलो होंगे, बार बार ही नेम आएंगे। तो कैट के लिए हम लिखेंगे फेलिस, फेलिस कैटस। ध्यान आप, कुत्ता कैनिस, डॉग कैनिस, और बिल्ली के लिए फेलिस यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो नेम और ध्यान रखिएगा। हम लोग डॉग के लिए बोल रहे हैं कैनिस फैमिलियरिस और कैट के लिए हम बोल रहे हैं फेलिस कैटस। अब तो ये सारे नेम हैंडरिटन है, वर्ड पे तो हैंडरिटन ही है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इनको अंडरलाइन करना चाहिए। जो रूल फॉलो किया गया, ऐसे हम रजिस्टर में लिख रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि इनको अंडरलाइन कर लें, ये रूल तो फॉलो होगा इसी। तो आप लोग ध्यान रखना कि इस तरह से दो नेम होते हैं। ये दो नेम राइट डाउन कर लीजिए, डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, ओके, और कैट का लिखिए फेलिस कैटस। ठीक है भाई, चलो साहब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे नेम जो आ गए, पर्टिकुलरली सारे नेम कंप्लीट हो गए। अब हम लोग एक लास्ट रूल को देखेंगे और उसके बाद हम लोग डील करेंगे न्यू टॉपिक को। एक रूल और है जिसको हमको फॉलो करना है और देखते हैं कि उस रूल में क्या स्पेशलिटी होती है। यह रूल बोलता है कि जो टाइप स्पेसिमेन होते हैं, टाइप स्पेसिमेन होते हैं जिनको हम लोग जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं हर्बेरियम शीट। इनको शुड बी kept in हर्बेरियम। देखिए बात को समझिएगा, ये रूल थोड़ा डिफरेंट जाता है और हर्बेरियम शीट अपने पढ़ा भी नहीं है अभी। असल में होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं उनमें एक नॉर्मली देखने को मिलता है कि हम लोग कभी प्लांट का डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि लाइब्रेरी जो होती है वो क्या होती है। नॉर्मल बच्चा जवाब देगा, आप जवाब देंगे सर जहां पर बुक्स रखी जाती हैं, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर हम लोग देखते हैं कि एक साथ कई बुक्स रखी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। ऐसे ही हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक ऐसा पर्टिकुलरली प्लेस होता है जहां पर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो होते हैं प्लांट्स शीट में रखे जाते हैं, प्लांट्स के पार्ट शीट में रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग कुछ पिक्स लेते हैं, फोटो खींचते हैं। क्यों खींचते हैं साहब, मेमोरी के लिए। मेमोरी क्यों, ताकि हम लोग मालूम कर सकें कि किस पर्टिकुलर टाइम हमने क्या किया और कैसे किया, और हमारे क्या क्या हम लोग दिखते कैसे थे, हम लोगों ने कैसे कैसे काम किए। अब यही सपोज कीजिए आप प्लांट के साथ है, मैंने कोई प्लांट डिस्कवर किया लेकिन उस प्लांट को क्या किया, सेव नहीं किया, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बारे में लिखा नहीं, तो क्या होगा जब वो प्लांट दूसरे लोगों की टच में आएगा तो उसके बारे में कोई नॉलेज रखेंगे हो। तो हम लोग क्या करते हैं प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके नोमेनक्लेचर के लिए और उनके क्लासिफिकेशन के लिए हर्बेरियम शीट बनाते हैं। ये इस तरह की शीट्स होती हैं जिनको हम आगे भी डील करने वाले हैं। और कागज की शीट होती है नॉर्मली। इन शीट्स पर हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लांट को जहां से भी लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने कोई प्लांट डिस्कवर किया और न्यू प्लांट है बिल्कुल, इस न्यू प्लांट को डिस्कवर करने के बाद अगर ये प्लांट फॉर्म में है और छोटा है, शॉर्ट है, तो इसको हम लोग ड्राई करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इसका वाटर बाहर निकाल लेंगे और जब ड्राई हो जाएगा तो यहां पेस्ट कर देंगे, यहां इसे पेस्ट कर देंगे। और जो शीट का राइट पार्ट होगा, जैसे इधर का लेफ्ट पार्ट होगा, तो यहां पर इसकी एक लेबल लगा देंगे। इस लेबल में प्लांट किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, डेट, इसकी फैमिली कौन सी है, कहां से कलेक्ट किया, इन सभी इंफॉर्मेशन को यहां पर हम लोग लिख देंगे। इस शीट को कहा जाएगा हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट। अब ये जो हर्बेरियम शीट होंगी इसमें प्लांट की कंप्लीट नॉलेज होगी। ओके, तो हर्बेरियम शीट जो होती हैं इस तरह की शीट्स होती हैं। आगे हम बढ़ें तो हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि हर्बेरियम शीट को कहां रखा जाता है। जैसे बुक्स को लाइब्रेरी में रखा जाता है, वैसे हर्बेरियम शीट्स को हर्बेरियम में रखा जाता है। ओके, तो हर्बेरियम क्या होता है, ऐसा पर्टिकुलरली प्लेस है जहां पर क्या रखा जाते हैं, हर्बेरियम शीट्स।
तो लास्ट रूल ये होता है कि टाइप स्पेसिमेन शुड बी केप्ट इन हर्बेरियम, यानी टाइप स्पेसिमेन यानी हर्बेरियम शीट्स को कहां रखा जाना चाहिए, पर्टिकुलरली हर्बेरियम में रखा जाना चाहिए। तो ये नियम हमारी बुक में एनसीईआरटी में नहीं होता, फिर भी हम लोग ध्यान रखेंगे, कभी कोई क्वेश्चन यहां से बन जाता है तो उसके लिए कुछ रूल दिए गए हैं। ठीक है, जो टाइप स्पेसिमेन होते हैं इनको हम समझते हैं। देखिए, टाइप स्पेसिमेन के कुछ पर्टिकुलर टाइप होते हैं, जैसे होलोटाइप, होलोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप, नियोटाइप, सेंटाइप, सेंटाइप। आगे हम डील करें आइसोटाइप, और लास्ट हम लोग ध्यान रखेंगे पैराटाइप। तो टाइप स्पेसिमेन हमारे सामने 6 टाइप के हो गए, होलोटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप, सिंटाइप, आइसोटाइप एंड पैराटाइप। ओके, हम लोग एक फंडा बना लेंगे, HLN हेलन, SIAP सिप, हेलन सिप। हेलन सिप से हम लोगों को नेम का ऑर्डर याद रहेगा, H4 होलो, L4 लैक्टो, N4 नियो, S4 सिन, I4 आइसो एंड P4 पैरा। ओके, अब सपोज कीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलरली प्लांट है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट आपके पास है, ये प्लांट आपने डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद इसकी सभी डिस्क्रिप्शन आपने एक हर्बेरियम शीट में राइट डाउन कर दिया या सारी इंफॉर्मेशन वहां गैदर कर दी, तो हम कह सकते हैं होलोटाइप क्या है। होलोटाइप असल में हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिनल प्लांट ऑन हर्बेरियम शीट। यानी जो प्लांट हमने डिस्कवर किया उसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन किसमें होता है, होलोटाइप में होता है। ओके, तो होलोटाइप क्या है, किसी भी न्यू प्लांट का डिस्क्रिप्शन आप जिस हर्बेरियम शीट में करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, होलोटाइप। तो होलोटाइप के बारे में आप लोग ये कंडीशन ध्यान रखेंगे कि होलोटाइप कुछ और नहीं है, किसी भी प्लांट का डिस्क्रिप्शन फर्स्टली जहां राइट डाउन किया जाता है वो हर्बेरियम शीट कहलाती है, वो टाइप स्पेसिमेन कहलाता है होलोटाइप। हम समझते हैं कि भाई लैक्टोटाइप के अंदर क्या कंडीशन होती है। सपोज कीजिए हमारा जो होलोटाइप है वो लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है, तो हम लोग ओरिजिनल प्लांट से जो नया डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे वो कौन सा होगा, लैक्टोटाइप। वैसे भी हम लोग लालची लोग होते हैं, जो हमारे कोई काम की चीज होती है, सपोज कीजिए हमारी मार्कशीट है, आजकल तो जमाना चेंज हो चुका है, तो वैसे बंदा क्या होता है, जैसे उसको मार्कशीट मिलती है तो पहले तो वो लेमिनेशन कराता है, फिर डर लगता है उसको कि यार ये भी लेमिनेशन का मतलब तो प्रोटेक्शन हो गया, अब घूम गया तो क्या होगा, तो वो कलर जेरोक्स करा लेगा, फिर भी उसकी और भी जेरोक्स करा के रख लेगा अपने पास, ताकि क्या होता है सपोज कीजिए कोई घूम जाए तो वो डॉक्यूमेंट दोबारा मिल जाए। तो कहने का सिंपल मीन्स ये हुआ कि जब हमें कोई प्लांट का डिस्क्रिप्शन मिला, हमने उसका डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन लॉस्ट हो गया हमसे, तो हम लोग साइंटिस्ट तो ऐसे मूर्ख तो होते नहीं, क्योंकि अब डिस्क्रिप्शन गुम गया तो वो बैठ जाएंगे भाई साहब प्लांट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, चले जाइए आप, ऐसा तो होता नहीं। तो क्या होता है, प्लांट का डिस्क्रिप्शन जिस शीट में होगा जो लॉस्ट हो चुकी है, तो क्या की जाता है, ओरिजिनल प्लांट से न्यू डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया जाता है, कि वो कहलाता है लैक्टोटाइप। तो समझना, इफ होलोटाइप
लॉस्ट, यानी अगर होलोटाइप लॉस्ट हो जाता है, हर्बेरियम शीट विल बी मेड बाय ओरिजिनल प्लांट। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि अगर हमारा होलोटाइप लॉस्ट हो गया तो हमने ओरिजिनल प्लांट से न्यू हर्बेरियम शीट तैयार कर ली, और इसको कहेंगे हम लैक्टोटाइप। ठीक है, चलिए अपन जो अजम्पशन है उनको आगे बढ़ाते हैं और अब नई प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। और नई प्रोबेबिलिटी क्या है साहब, हमारे साथ जो हर्बेरियम शीट थी होलोटाइप वो भी लॉस्ट हो गई। चलो ठीक है, लॉस्ट कर लो उसको। सेकंड कंडीशन हो गई, हमारा ओरिजिनल प्लांट जिसके हमने डिस्क्रिप्शन तैयार किया था वो भी लॉस्ट हो गया। अब हमारे पास ना मेन प्लांट है ना होलोटाइप है, अब तो बाबा जी का ठुल्लू है। अब करेंगे क्या साहब, कुछ नहीं बचा, तो अब क्या करें? क्या प्लांट का डिस्क्रिप्शन नहीं दें? न्यू डिस्कवरी कैसे होंगी? जब तक हमारे पास पुराना प्लांट नहीं होगा तो न्यू प्लांट का डिस्क्रिप्शन कहां तैयार करेंगे? तो अब क्या किया जाए? अब हम क्या करेंगे, उस ओरिजिनल प्लांट की जो सेम स्पीशीज है, बिल्कुल सेम स्पीशीज, उससे नया डिस्क्रिप्शन तैयार करेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि फर्स्ट और लास्ट प्लांट है, इसकी सेम स्पीशीज भी कहीं ना कहीं होंगी। तो उन सेम स्पीशीज से हम लोग न्यू हर्बेरियम शीट तैयार करेंगे और वो कहलाएगी नियोटाइप। लेकिन नियोटाइप तब बनाए जाते हैं जब हमारा होलोटाइप और ओरिजिनल प्लांट हम दोनों लॉस्ट कर देते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या है? इफ ओरिजिनल प्लांट एंड होलोटाइप लॉस्ट, यानी हमारा ओरिजिनल प्लांट और होलोटाइप दोनों ही हम लोगों ने खो दिया है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? हर्बेरियम शीट will be made through same species of other plant। ठीक है भाई, तो आप बात समझिएगा, हमारा ओरिजिनल प्लांट और होलोटाइप लॉस्ट होने के बाद उस ओरिजिनल प्लांट की सेम स्पीशीज से हम लोग क्या करते हैं, न्यू हर्बेरियम शीट को तैयार कर लेते हैं, और ये किस में आती है? नियोटाइप में। ओके, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे नियोटाइप में। दैट्स ऑल। चलिए भाई, अब आते हैं सिन टाइप पर। अब सिन टाइप की कंडीशन क्या है? सिन टाइप तो इस तरह से साहब कि भाई हम लोग यहां यह बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ मेन प्लांट ओरिजिनल प्लांट भी लॉस्ट हो गया, होलोटाइप भी लॉस्ट हो गया, अब तो हमें लालची बनना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारा हर्बेरियम शीट में हम दोनों प्रॉब्लम कर चुके हैं कि भाई यहां देख रहे हैं कि हमारा जो होलोटाइप है वो भी लॉस्ट हो गया। ओके, ओरिजिनल प्लांट भी लॉस्ट हो गया, तो इतनी कितनी बार लॉस्ट करोगे भाई? आप भी सपोज करेंगे। लेकिन भाई देखो, होता क्या है, अल्टरनेट तैयार की जाते हैं। साइंस में ऐसा नहीं होता, ओ गलती हो गई, घूम गया भाई, ओ गलती हो गई, हमने लॉस्ट कर दिया। ना, हम लोगों को हर चीज का अल्टरनेट तैयार रखना पड़ता है। ठीक है, काम पूरा होना चाहिए, बहाना नहीं चलेगा। तो यहां पर भी तो हमको यही ध्यान रखना है। सिन टाइप के अंदर कंडीशन क्या है, हम तो प्लांट की डिस्कवरी करके उस प्लांट को इतनी मेहनत से डिस्कवर किया, अब वो खो देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो अब हम क्या करेंगे, जिस टाइम जो प्लांट अवेलेबल है, अब सेम ओरिजिनल प्लांट तो अवेलेबल है ही नहीं, वो तो हमने लॉस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इस बार हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। सिन टाइप क्या होगा, हम अदर प्लांट जो होंगे सेम स्पीशीज के, किसके, जो हमारे पास ओरिजिनल प्लांट है ना, वो तो हमने लॉस्ट कर दिया, लेकिन उसी की सेम स्पीशीज से हम लोग बहुत सारे यानी मेनी टाइप्स ऑफ हर्बेरियम शीट तैयार कर लेंगे। तो सिन टाइप में इतना ध्यान रखना कि सिन टाइप में कुछ नहीं किया जाता, इतना सा किया जाता है कि जब हम लोग होलोटाइप लॉस्ट कर देते हैं और ओरिजिनल प्लांट लॉस्ट कर देते हैं, तो यहां नियो टाइप में तो हम एक ही हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं, एक ही टाइप स्पेसिमेन तैयार करते हैं। लेकिन हम सिन टाइप में क्या करते हैं,
मेनी हर्बेरियम शीट तैयार कर लेते हैं। कब? कंडीशन है जब हम होलोटाइप को भी लॉस कर देते हैं और हम जब क्या करते हैं कि हमारे ओरिजिनल प्लांट को भी लॉस कर लेते हैं। तो इतना सा ध्यान रखना, मेनी हर्बेरियम शीट्स विल बी मेड यहां हम लोग बहुत सारी हर्बेरियम शीट बना लेते हैं। अब हम लोग कंडीशन चाहते ही नहीं कि कुछ लॉस्ट हो। जब बहुत सारी कॉपीज होंगी तो हमें दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आइसोटाइप क्या होगा? आइसो का जनरल मतलब होता है सेम। तो आइसोटाइप क्या होता है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। यानी आप जैसे कार्बन को भी तैयार करते हैं ना, मान लीजिए ये क्लर्क वगैरह होते हैं कि क्या करते हैं, जब कोई चीज लिखते हैं तो उसके नीचे कार्बन कॉपी लगाते हैं। जेरोक्स का तो वो विश्वास ही नहीं करते, हाथ से लिखी हुई चीज। तो क्या करते हैं, वो चीज वो लिखते हैं ना उसके नीचे कार्बन लगा लेते हैं और कार्बन कॉपी तैयार कर लेते हैं। ठीक है। आइसोटाइप क्या है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। अब डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप को हम बोलते हैं जनरली आइसोटाइप। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ओके, लास्ट ऑफ हम लोग लेंगे पैराटाइप। पैराटाइप एक डिफरेंट चीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं एडिशनल हर्बेरियम शीट विद होलोटाइप। डुप्लीकेट तो आइसोटाइप होगा और एडिशनल हर्बेरियम शीट जो होगी वो पैराटाइप होगी। तो जो भी हम लोग एडिशनल हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं उसे हम पैराटाइप में इंक्लूड करते हैं। अब फर्स्ट जल्दी से हम लोग इन सबको डील कर लेते हैं। होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है? मेन प्लांट पहली बार डिस्कवर किया गया और पहली बार जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी गई वो होलोटाइप। ओके। लैक्टोटाइप क्या हो गया? हमने हमारा होलोटाइप खो दिया, हमारे पास नहीं बचा, तो हमने ओरिजिनल प्लांट से फिर तैयार कर लिया। नियोटाइप, ना हमारे पास होलोटाइप है और ना ही हमारे पास ओरिजिनल प्लांट है, तो हमने ये करा उस ओरिजिनल प्लांट की सेम स्पीशीज से न्यू हर्बेरियम शीट तैयार कर ली, नियोटाइप। हम तो बहुत नालायक हैं, गंवार हैं, डेडेश हैं, हमने तो नियोटाइप भी खो दिया, हमारे पास होलोटाइप भी नहीं है। अब हमारे पास ना प्लांट है ना कोई उसकी सेम, हमारे पास ओरिजिनल प्लांट है ना होलोटाइप है। अब हम थोड़े लालची बनेंगे, हमने क्या करा, अदर प्लांट की सेम स्पीशीज से कई सारी हर्बेरियम शीट तैयार कर ली, मेनी हर्बेरियम शीट्स। उसी का कहा गया सेंटाइप कह दिया। लास्ट बचता है हमारे आइसोटाइप। हम चालाक है, पहले से समझदारी से काम करते हैं, हम इसे लॉस वॉस होने पर विश्वास नहीं करते। हमने क्या करा, आइसोटाइप की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली, होलोटाइप की डुप्लीकेट तैयार कर ली। तो होलोटाइप की जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो क्या कहलाएगी, आइसोटाइप। और हम समझदार हैं, हमने लोगों ने क्या समझदारी करी, जब हम लोग हर्बेरियम शीट बना रहे थे होलोटाइप किससे, ओरिजिनल प्लांट से, तो एडिशनल हर्बेरियम शीट और हमने अटैच कर रखी साथ में, ताकि होलोटाइप घूम जाए तब भी हमारे पास एडिशनल रहे। तो जो एडिशनल हर्बेरियम शीट होगी उसे कहा जाएगा पैराटाइप। ओके। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के हमारे सामने टाइप स्पेसिमेन आ चुके हैं। और जो हेलन शिप है उसको याद करने का एक फंडा हो गया, H फॉर होलो, L फॉर लैक्टो, N फॉर नियो, S फॉर सिन, I फॉर आइसोटाइप, लास्ट पैराटाइप। ओके। तो इस डिस्क्रिप्शन का आप लोग स्पेशल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आप पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस बात को कंप्लीट कर चुके हैं कि इस तरह की जो कंडीशन होंगी वो हर्बेरियम शीट्स की होंगी, जिनको हम टाइप स्पेसिमेन भी कहते हैं। ठीक है। तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना है। एक क्लासिफिकेशन और है जिसको हम देख लेते हैं, छोटी सी थोड़ी सी बात करनी है उसमें इतना दम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन क्या है या नोमेनक्लेचर क्या है, ट्राइनोमेनक्लेचर में हम लोग ये ध्यान देंगे कि ट्राइनोमियल में क्या कंडीशन होगी। देखो यहां का जो मेन वर्ड है ना वो ट्राई ही है, हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं लास्ट क्लास में इसको। ट्राइनोमियल में हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि कोई भी जो नेम होगा, बायोलॉजिकल जो नेम होगा
जो हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे उस बायोलॉजिकल नेम में हम क्या ध्यान रखेंगे, 3 नेम होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट नेम हम लोग जनरली किसका लिखेंगे, फर्स्ट नेम हम लोग देंगे जेनेरिक नेम, यानी ये जीनस नेम होगा। ओके, सेकंड नेम हम देंगे स्पेसिफिक, और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो किसका होगा, स्पीशीज का। उसके बाद हम लोग नेम देंगे सब स्पीशीज, और जो सब स्पीशीज होगी, ठीक है, यानी वो सब स्पेसिफिक नेम होगा। तो ये हम 3 तरह से नेम यूज करेंगे, जेनेरिक, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक, यानी जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज का नाम नेम देंगे। और कैसे देंगे, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब क्या कंडीशन है, जैसे मैंने नाम दिया, कौवे का नाम होता है क्रो का, कार्वस। अब कार्वस तो क्या हो गया, हमारे सामने जेनेरिक नेम हो गया। इसकी जो स्पीशीज होती है स्प्लेंडस, वो स्प्लेंडर जो आती थी हीरो होंडा की ना, कार्वस स्प्लेंडस, लेकिन जो इसकी सब स्पीशीज है वो भी यही होगी, स्प्लेंडेंस। तो कार्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, SPLENDENS। ओके, तो ध्यान रखना, कार्वस स्प्लेंडस एंड स्प्लेंडस। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जो नेम ने लिखा है ना उसमें ये फर्स्ट नेम है जो किसको शो कर रहा है, जेनेरिक नेम को। जो सेकंड नेम है वो स्पेसिफिक नेम है, यानी स्पीशीज को शो कर रहा है। और जो थर्ड नेम ने लिखा है वो सब स्पीशीज या सब स्पेसिफिक नेम है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे कि ट्राइनोमियल में कोई भी बायोलॉजिकल नेम 3 नेम में दिया जाएगा, जेनेरिक, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक। ओके, यहां जो बोल सकते हैं जीनस का होगा, स्पीशीज का होगा और सब स्पीशीज का होगा। ये आप राइट डाउन कीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ये बात क्लियर कर चुके हैं कि किस तरह से बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम लिखते हैं। ओके, इन नोमेनक्लेचर पर क्या होगा, कुछ क्वेश्चन बेस्ड आएंगे। आपको 4 नेम दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा नेम इनकरेक्ट है। ओके, या सेट बना देगा, और नेम की सेट बनाने के बाद आपसे पूछेगा कि भाई इसमें से कौन सा नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, तो वहां कुछ करेक्शन छोड़ देगा आपके लिए, तो उसमें आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शनल सिस्टम में जो क्वेश्चन आते हैं वो नेम में एरर छोड़ने के बाद आते हैं या सही नेम पूछ लिए जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो हम लोग अदर टॉपिक्स को डील करेंगे। गुड डे, गुड बाय।